गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति व वन संसाधन के बारे में। वन प्रकृति प्रदत्त अनूठा संसाधन है और यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हम छोटी क्लासों से ही ये पढ़ते आए हैं, वनों के लाभ, वनों के प्रकार। उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे। उत्तर मुगल काल से ही नहीं बल्कि भारत में प्रथम विश्व युद्ध काल तक विशाल भाग में वन थे। इस समय देश का लगभग 1/3 हिस्सा वनों से ढका हुआ था। क्योंकि लकड़ी हेतु जितनी मात्रा में वनस्पति की आवश्यकता नहीं थी, परंतु सने सने आबादी बढ़ती गई व विकराल रूप धारण करती गई। फल लकड़ी की मांग बढ़ती गई व वनस्पति का अत्यधिक दोहन होने लगा व पेड़ पौधे कम होते चले गए। प्राचीन समय में इन वनों में वन्य प्राणी स्वच्छंद भ्रमण करता थे। अतः जब तक वनों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां तथा धार्मिक कार्य किए जाते थे, वन देवता की पूजा की जाती थी। वृक्षों को काटने वालों को प्रशासन द्वारा कठोर दंड का प्रावधान था। वन वृक्ष रोपण वाले व्यक्तियों को समाज का आशीर्वाद प्राप्त था। भारतीय संस्कृति व सभ्यता की अनेक घटनाएं इन वनों से जुड़ी हुई है। नैमिषारण्य सभ्यता की अनेक घटनाएं इन वनों से ही जुड़ी हुई है। महाभारत की रचना की थी। संपूर्ण देश में तपोवन पाए जाते थे। इसमें ऋषि व मुनि रहकर ईश्वर साधना करते थे। राजस्थान का अरावली प्रदेश वनों से ढका हुआ था, परंतु वर्तमान में यह स्थिति नहीं है। राजस्थान में वनों के कमजोर विकास हेतु प्राकृतिक, सरकारी व व्यक्तिगत कारक उत्तरदायी है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति को उसकी आवश्यकता पड़ी, वैसे वैसे उन्होंने वनों को काट लिया और उसे नष्ट कर दिया। प्राकृतिक दृष्टि से राज्य का 61% भूभाग मरुस्थल है, अर्थात स्पष्ट है कि प्राकृतिक मरुभूमि वनस्पति हेतु अनुकूल नहीं है। जलवायु की दृष्टि से राजस्थान में शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु भी पाई जाती है। सरकारी प्रयत्न स्वतंत्रता के पश्चात से ही शून्य थे। 12 मई 1952 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय वन नीति का निर्माण किया। इस पर भी अधिक गौर नहीं किया गया, परंतु पिछले 10 वर्षों से राजस्थान सरकार ने वनों की ओर समुचित ध्यान दिया है। वह अनेक वृक्षारोपण परियोजनाएं प्रारंभ की है, जिसमें वन विकास प्रारंभ हुआ। वनों का विकास धरातल, भूमि की आकृति एवं जलवायु के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। इसी अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी संतुलन एवं विकास में वनों का विशेष योगदान रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक या द्वितीयक गौण उपज द्वारा अनेक प्रकार के पदार्थ प्रदान करता है, जिन पर जनजातियों तथा निर्धनों का जीवन अत्यधिक निर्भर है। अनेक प्रकार के उद्यान कृषि के रूप में विकसित कर वनों ने आर्थिक संपन्नता प्राप्त की है। इन वनों उपज कई उद्योगों का आधार है। मोटे रूप में वन संसाधनों से अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब वनों से लाभ हम छोटी क्लासों से पढ़ते आए हैं। खूब प्रकार के हमें वन लाभ देते हैं। वन प्राणवायु को दूषित रहित एवं स्वच्छ रखने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनसे वनों की सभ्यता अधिक रहती है। उष्ण प्रदेशों में उनके होने से भूमि तेज सूर्य के किरणों से सुरक्षित रहती है, अतः भूमि में वाष्पीकरण धीमी गति से होता है। वन भूमि को बांधे रखते हैं, यानी कि बाढ़ को नियंत्रण करने में या मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। अधिक जल भूमि में प्रवेश करता है। भूमिगत जल अधिक प्रचुर मात्रा में कृषि, पशु व अन्य के लिए शुष्क काल में नियंत्रण सुलभ रहता है। जल मंच व विश्वसनीय रहता है। भूमि पर वन सुरक्षित रहने में स्खलन व नियंत्रण रहता है। वह कटाव नियंत्रण व स्थायी बना रहता है। वन वायु के भाव को नियंत्रित करते हैं। अपने क्या, जैसा पूर्व में मैंने आपको बताया, 61% भूभाग क्या है, मरुस्थलीय है, और मरुस्थलीय प्रसार को रोकने के लिए वन आवश्यक है। मरुभूमि सीमा पर वनों की पट्टियां लगाने से उसका प्रसार रुक जाता है। घने वनों में छोटे छोटे अनगिनत कीट पतंगे, रेंगने वाले जंतु, पशुओं का, जड़ी बूटियों का, अनेक प्रकार के जो जंगली पशु, जानवर, पक्षी, इनका आश्रय है। देश में 7,65,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वनों हैं अधिसूचित किया है, जो भौगोलिक दृष्टि का लगभग 23.28% वास्तविक वन है।
अब अलग अलग स्थान पे अलग अलग वनों के बारे में बताया गया है। 11% वन खुले वन हैं, 8% स्वच्छ वनस्पति क्षेत्र है, 0.5% पर ये वन है। ये आपको सबका बारी बारी से अध्ययन करना है। अब एक दूसरे प्रकार का वर्गीकरण दिया है, आरक्षित, सुरक्षित और वर्गीकृत वन। आरक्षित ऐसे वन जिस पे लकड़ी काटना यानी अनुमति के बाद में लकड़ी काटी जा सकती है। सुरक्षित ऐसे वन जहाँ पर लकड़ी काटने की अनुमति ही नहीं है। वर्गीकृत वन ऐसे वन जहाँ पर लकड़ी काटना, पशु चराना खुले में मिलता है। इस प्रकार लगभग 17.98% वन आरक्षित हैं। यहाँ पशुओं को घास चरने व लोगों को सूखे पेड़ काटने की आज्ञा दी जाती है। लगभग आधे वन क्षेत्र सुरक्षित श्रेणी में आते हैं। यहाँ जैविक एवं बहुत ज़्यादा पाया जाता है। वर्गीकृत क्षेत्र में मरू जिले मुख्यतः आते हैं। इसी में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र की व्यर्थ भूमि पर उगाए गए पेड़ भी पाए जाते हैं। राज्य की कार्यशील जनसंख्या का मात्र 0.4% वन संपदा पर रोजगार की दृष्टि पर निर्भर करता है। राजस्थान राज्य वन अभयारण्यों में सबसे अधिक घनी है। यहाँ देश के किसी भी अन्य राज्य से ज़्यादा अभयारण्य हैं। लगभग 27 अभयारण्य हैं और 25 आरक्षित क्षेत्र हैं। वन विभाग द्वारा कोयला व ईंधन लकड़ी की मांग का 8% से 10% उपलब्ध करा रहा है। विभाग के 35% विक्रय केंद्र राज्य में हैं। इनमें 17% विभिन्न मुख्यालय केंद्रों पर हैं, 18 अन्य केंद्र हैं। राजस्थान में वनों की गिरती स्थिति के कारण में सबसे प्रमुख है कि स्वतंत्रता से पूर्व व पश्चात वनों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। 1864 में वन नीति लागू हुई। इसे 1992-88 में संशोधित किया गया। संशोधन वन नीति 1988 का मुख्य आधार वनों की सुरक्षा, संरक्षण, विकास है। इसके प्रमुख लक्ष्य हैं। अब 1988 की जो वन नीति बनाई गई थी उसके लक्ष्य देखिए। पारिस्थितिकी संतुलन के संरक्षण और पुनः स्थापना द्वारा पर्यावरण स्थायित्व को बनाए रखना, प्राकृतिक संपदा का संरक्षण, नदियों, झीलों, जलाशयों के आवाजाही के क्षेत्र में भूमि कटाव और मृदा अपरदन पर नियंत्रण, राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में तथा तटवर्ती क्षेत्रों में रेत के टीलों के विस्तार को रोकना, व्यापक वृक्षारोपण और सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के द्वारा वन और वृक्ष के अनाच्छादन से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करना, ग्रामीण एवं आदिवासी जनसंख्या के लिए ईंधन की लकड़ी, चारा तथा अन्य छोटी छोटी वन उपज आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु कदम उठाना, राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन उत्पादों में वृद्धि करना, वन उत्पादनों के सही उपयोग को बढ़ावा देना, लकड़ी का अनुकूल उपयोग करना, इन उद्देश्यों को आगे से आगे जारी रखना। इस प्रकार हम ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न था वन का वर्गीकरण और वनों से हमें होने वाले लाभ, इसको अपन ने अध्ययन किया। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में अपने पढ़ेंगे वनों के प्रकार। राजस्थान में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं, उनके प्रकारों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।